Welcome to SS Public School, students. Today we start our mathematics class for class 6 to 9. Be strong. Statement about number system. We know that the number has two parts. First, real number, it means वास्तविक संख्या. Second, imaginary number, it means काल्पनिक संख्या. First, we understand about real number. Which on squaring give positive answer. It means वह संख्याएं जिसकी वर्ग करने पर हमें पॉजिटिव आंसर प्राप्त होता है उसे हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं. यानी कि कोई भी संख्या जिसको हम वर्ग करते हैं तो वर्ग करने के पश्चात हमें पॉजिटिव आंसर प्राप्त होता है, उस संख्या को हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्या. सेकेंड, इमेजिनरी नंबर. विच ऑन स्क्वायरिंग डू नॉट गिव पॉजिटिव आंसर. वे संख्याएं जिसका स्क्वायर करने पर, इट मीन वर्ग करने पर पॉजिटिव आंसर न प्राप्त हो उसे हम लोग कहते हैं इमेजिनरी नंबर. यहाँ हम लोग देखें कि नंबर को दो पार्ट में, इमेजिनरी एंड रियल नंबर में बांटा गया है. जो इमेजिनरी नंबर यहीं पर एंड हो जाता है, इमेजिनरी नंबर इसके आगे नहीं बढ़ता है, बट रियल नंबर इसके आगे बहुत सारे इसके पार्ट्स होते हैं. इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे. तो हम लोग अभी रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर समझ गए. रियल नंबर फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि विच ऑन स्क्वायरिंग गिव पॉजिटिव आंसर, यानी कि जो संख्याएं, वे संख्याएं जिनकी स्क्वायरिंग करने पर पॉजिटिव आंसर प्राप्त होता है वो वास्तविक संख्याएं होती है. मैथमेटिक्स में हम लोग रियल नंबर से ही संबंधित टोटल संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं. बिकॉज इमेजिनरी नंबर ऑलरेडी यह एक काल्पनिक संख्या होती है जिसे मैथ में हम लोग इसकी चर्चा यहीं तक सीमित रहती है, इसके आगे इसकी कोई ज़रूरी नहीं होती है. तो आते हैं हम लोग रियल नंबर. रियल नंबर का सबसे मुख्य पार्ट होता है, मेन पार्ट होते हैं रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर. रेशनल नंबर कहने का मतलब होता है परिमेय संख्या. रेशनल नंबर का मतलब होता है परिमेय संख्या और इरेशनल नंबर का मतलब होता है अपरिमेय संख्या. तो पहले स्टूडेंट्स हम लोग सबसे पहले समझेंगे रेशनल नंबर. यहाँ बताया गया है, आप देख भी सकते हैं, रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या. नंबर्स ऑफ द फॉर्म p by q वेयर p and q आर इंटीगर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0. यहाँ बताया गया है कि कोई भी संख्या जो p by q के फॉर्म में हो, यानी कि p बटा q के रूप में हो, जहाँ p एंड q आर इंटीगर्स, बता रहा है कि p और q दोनों क्या है, पूर्णांक है, दोनों पूर्णांक है, इंटीगर्स है. यहाँ बता रहा है कि q नॉट इक्वल टू 0, बट जब हम p बाई q के रूप में लिख रहे हैं तो यहाँ q नॉट इक्वल टू 0 होगा, तभी यह हमारा रेशनल नंबर होगा. यानी कि कोई भी संख्या जब वह बाटा में हो, हम लोग सिंपली कहते हैं कि अगर वह बाटा में हो बट डिनोमिनेटर, यानी यहाँ हम देख रहे हैं कि p बाई q, p को हम लोग न्यूमिनेटर बोलते हैं और इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं. तो डिनोमिनेटर अगर 0 हो तो वो रेशनल नंबर नहीं हो सकता है. बट यहाँ ऑलरेडी डिफिनीशन से क्लियर हो रहा है कि q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि रेशनल नंबर में q 0 के इक्वल नहीं होता है. ये ऐसी संख्याओं को, इस प्रकार के भिन्न को, यानी इस प्रकार के फ्रैक्शन को हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर. अब आते हैं हम लोग इसका सेकेंड पार्ट, इरेशनल नंबर. इरेशनल नंबर अभी आप लोग को बताएं कि इरेशनल का मतलब होता है अपरिमेय संख्या. सेम रेशनल का अपोजिट, जो हम अभी रेशनल नंबर समझे उसका सेम अपोजिट होता है इरेशनल नंबर, यानी कि अपरिमेय संख्या. इसका मतलब यह हुआ कि वे संख्याएं जो p बाई q के फॉर्म में न हो, या जिसका हम लोग
स्क्वायर रूट कंफर्म नहीं फाइंड कर सकते हैं। डेसिमल में जो आता है उसको हम लोग इरेशनल कह सकते हैं। यहाँ डिफिनीशन से स्पष्ट हो जा रहा है, नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन p/q फॉर्म, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। इट मीन वह संख्याएं जिसको हम लोग एग्जैक्ट रूप में p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो हमारा इरेशनल नंबर होता है। इसमें एक और ऑप्शन बता रहा है कि नॉन रिपीटिंग। इसका मतलब होता है कि जब हम कोई भी फ्रैक्शन को यानी कि न्यूमरेटर बाई डिन्यूमरेटर हम लिखते हैं, तो जब न्यूमरेटर को डिन्यूमरेटर से डिवाइड किया जाता है उस समय अगर डेसिमल फॉर्म में एक ही संख्या बार बार रिपीट ना हो, बट वह डेसिमल फॉर्म में कंप्लीट अगर वह डिवाइजेबल ना हो, और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स यानी कि जिसका टर्म भी बदलता हो, यानी नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब कि टर्म बदल जाए, वो संख्याएं हमारी इरेशनल नंबर होता है। यानी कि अपरिमेय संख्या को सिंपली समझ लेंगे कि उसको हम एग्जैक्ट p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। और यहाँ इसकी पहचान के लिए 2 पॉइंट्स बताए गए हैं कि नॉन रिपीटिंग होता है और नॉन टर्मिनेटिंग होता है। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि पूरा कंप्लीट कट जाना यानी कि रुक जाना, और नॉन रिपीटिंग का मतलब होता है कि एक संख्या बार बार न आना। बट नॉन रिपीटिंग तो हम समझ गए कि एक ही संख्या बार बार न आए, ये सही है। यहाँ नॉन टर्मिनेटिंग बोल रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब कि वह पूरा कटेगा नहीं और एक ही संख्या बार बार नहीं आएगा। अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए तो वह रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। अगर कोई भी फ्रैक्शन डेसिमल में अगर कट रहा है और कटने पर डेसिमल के बाद नंबर चेंज करके आए और पूरा न कटे तो वह इरेशनल नंबर होता है। बट एक ही संख्या या 2 संख्या बार बार रिपीट हो और पूरा न कटे, उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि वह रेशनल नंबर है। चलिए स्टूडेंट्स, आगे हम लोग बढ़ते हैं। रेशनल नंबर को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आते हैं हम लोग इरेशनल नंबर, क्योंकि हम लोग इसके आगे इरेशनल से संबंधित हैं सभी नंबर्स के बारे में, इसके पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है इरेशनल में नेचुरल नंबर। बच्चों आप लोग जानते हैं नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या, ऑल द काउंटिंग्स नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ये हम लोग जानते हैं कि 1 से लेकर के इन्फिनिट तक के जितनी भी गिनती की संख्याएं होती है उसको हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इट मीन नेचुरल नंबर कहते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट है इंटेजर्स। इंटेजर्स का मतलब होता है पूर्णांक। यहाँ देख रहे हैं कि द सेट ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव होल नंबर्स इंक्लूडिंग 0। इट मीन हो गया कि निगेटिव यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक, धनात्मक यानी पॉजिटिव और निगेटिव, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं इसके साथ साथ होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याओं जिसमें 0 इंक्लूड है, यानी कि 0 सहित पूरी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को हम कह सकते हैं इंटीजर्स। यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के समूह विथ 0 वी कॉल्ड इंटीजर्स। आगे हम लोग आते हैं, इसको हम एक एग्जांपल यहाँ पे छोटा सा समझा देते हैं। लिख सकते हैं हम लोग -2 -1 0 1 2 3 ... ये पूरी संख्याएं हमारी इंटीजर्स कहलाती है। बिकॉज यहाँ देख रहे हैं कि निगेटिव संख्या भी है, 0 भी है, पॉजिटिव संख्या, यानी कि पूरे समूह को इंटीजर्स कहा जाता है। आगे नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का इवन एंड ओड नंबर। इवन एंड ओड नंबर बहुत सारे स्टूडेंट इसके बारे में जानते होंगे। इवन और ओड, इवन नंबर वो होता है जो 2 से डिवाइजिबल हो। सिंपल सा इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं सम संख्या। यहाँ बता रहा है कि नंबर्स डिवाइजेबल बाई 2 आर इवन एंड इल्स आर ओड। इट मीन वे संख्याएं जो 2 से डिवाइजेबल हो यानी कि 2 से पूरा कट जाए भाग देने पर, वे संख्याएं इवन नंबर होती है। यानी कि जितनी भी संख्याएं पूरे इंटीजर्स में अगर बोलें तो जितनी भी संख्याएं
2 से डिवाइजिबल होती है, ऑल आर इवन नंबर। एंड ओड नंबर वे संख्याएं जो 2 से डिवाइजेबल न हो, वे सभी संख्याएं ओड नंबर होती है। इट मीन 2 से डिवाइजेबल न होने वाली सभी संख्याओं को ओड नंबर कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का है इवन के लिए चलेंगे तो 2, 4, 6, 8 इट्स ऑल आर इवन नंबर, बट ओड 1, 3, 5, 7 इट्स ऑल आर odd number because 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 all numbers are not divisible by 2. So all numbers are, these numbers are odd number, but 2, 4, 6 are divisible by 2, then 2, 4, 6 are even number. Next point, को प्राइम नंबर, इट मीन होता है सह अभाज्य संख्या। को प्राइम नंबर का मतलब होता है सह अभाज्य संख्या। इसको हम लोग पहले डिफिनीशन समझ लेते हैं। नंबर हैविंग ओनली वन एज अ कॉमन फैक्टर, वे दो संख्याएं, यहाँ हम लोग देखेंगे कि बता रहा है कि दो संख्याएं लगातार, जिसको हम लोग बोलते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सभी संख्याएं अगर वो लगातार संख्याएं हैं, लगातार संख्याएं जो होती है उन दोनों के बीच कॉमन फैक्टर यानी कि एचसीएफ निकालना हम लोग जानते हैं। एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं ये हम लोग जानते हैं। एचसीएफ अगर दो संख्याओं का आपस में हम लोग फाइंड करते हैं तो अगर एचसीएफ में आंसर हमारा 1 आता है तो जो दो संख्याओं का हम लोग एचसीएफ फाइंड किए हैं अगर उसका एचसीएफ 1 आया, वो दोनों संख्याएं आपस में कॉमन फैक्टर होते हैं यानी कि सहअभाज्य होते हैं। यानी कि कोई भी लगातार संख्याएं एक ही सीक्वेंस में अगर हम लोग लेते हैं और उनका एचसीएफ कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर 1 आता है, वो हमारा को प्राइम नंबर होता है। चलिए आगे फिर हम लोग आते हैं इस रेशनल नंबर का ही एक और आगे नेक्स्ट पार्ट होता है, जैसे कि होल नंबर। अभी हम लोग नेचुरल नंबर, इंटेगर्स, इवन, ओड, को प्राइम के बारे में पढ़ें। आगे हम लोग पढ़ेंगे होल नंबर। यहाँ देख रहे हैं कि होल नंबर का मतलब होता है पूर्ण संख्या। होल नंबर कहने का अर्थ हुआ पूर्ण संख्या। इससे पहले हम लोग अभी पहले समझे हैं नेचुरल नंबर। 1 से लेकर के इन्फिनिट तक की संख्याओं को नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर में सबसे छोटी संख्या होती है 1 और सबसे बड़ी यानी कि ग्रेटेस्ट होता है इन्फिनिट। आते हैं हम लोग, क्या 1 से कोई छोटा संख्या होता है? 1 से कोई छोटा संख्या होता है? यहाँ हम लोग होल नंबर में देख रहे हैं कि 1 से पहले एक 0 को इंक्लूड किया गया है, यानी कि 1 से छोटा 0 होता है। अगर नेचुरल नंबर वी एड 0 विथ नेचुरल नंबर देन वी कॉल दैट टाइप्स ऑफ ग्रुप इज होल नंबर। यानी कि जब हम नेचुरल नंबर के ग्रुप में 0 को ऐड कर देते हैं तब उस समय उस नए ग्रुप को हम लोग कह सकते हैं कि यह होल नंबर है। यानी कि अब यहां स्पष्ट हो गया कि होल नंबर आर नेचुरल नंबर विदाउट 0 बट विथ 0 द नेचुरल नंबर विथ 0 वी कॉल्ड होल नंबर। यहां होल नंबर हम लोग समझ गए यानी कि पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में ये समझें कि प्रकृत संख्या के साथ अगर 0 को इंक्लूड कर देते हैं उस समय हमारा यह प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या में कन्वर्ट हो जाता है और यह हमारी पूर्ण संख्याएं बन जाती है यानी होल नंबर हो जाता है। अगर इसी होल नंबर से 0 को बाहर हटा दें, इस समूह से बाहर कर दें, तो उसके बाद हम 1, 2, 3, 4 इन्फिनिट तक जाएंगे। ये सारी संख्याएं हमारी नेचुरल नंबर ही होगी। आते हैं आगे नेक्स्ट, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न। फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न, जिसमें होता है आपका न्यूमरेटर बाय डिन्यूमरेटर। फ्रैक्शन में हम लोग देखते हैं कि इसको हिंदी में बोलते हैं फ्रैक्शन, और जहां होता है न्यूमरेटर बाय डिन्यूमरेटर यानी कि इसका फंक्शन होता है न्यूमरेटर बाय डिन्यूमरेटर। यहाँ डिफिनेशन से पहले हम लोग जानेंगे नंबर ऑफ द फॉर्म P by Q where P and Q are natural and Q not equal to 0। यहाँ हम देखे हैं कि फ्रैक्शन में बता रहा है कि कोई भी नंबर हो बट वह किस फॉर्म में हो,
p/q के फॉर्म में हो, p/q के फॉर्म में हो, जहां बता रहा है वेयर p एंड q आर नॉट नेचुरल एंड q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि p एंड q आर नेचुरल, p एंड q आर नेचुरल एंड q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि p/q के फॉर्म में हो, जो हम सबसे पहले यहाँ रेशनल नंबर में अभी एक बार पढ़ चुके हैं कि p/q के फॉर्म में हो बट q नॉट इक्वल टू 0 हो। इस कंडीशन में इसको हम कह सकते हैं फ्रैक्शन। इट मीन यहाँ क्लियर हो गया कि अगर रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में हो, ये भी एक आपका फ्रैक्शन होता है, यानी कि ये भी आपका फ्रैक्शन है, यानी कि सभी फ्रैक्शन को हम कह सकते हैं कि वो रेशनल नंबर है अगर वह रेशनल नंबर के नियमों का पालन करता हो तब। आगे आते हैं हम लोग, नेक्स्ट इसका पॉइंट है प्राइम और कंपोजिट। प्राइम और कंपोजिट, प्राइम और कंपोजिट। प्राइम का मतलब होता है अभाज्य संख्या, कंपोजिट का मतलब होता है भाज्य संख्या। प्राइम नंबर समझेंगे पहले, नंबर हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ आर प्राइम नंबर। वैसी संख्याएं जिसको हम सिर्फ एक या उसी से डिवाइड करें और उसी से डिवाइड हो तब उसको हम लोग कह सकते हैं प्राइम नंबर। जैसे कि 3, इसमें हम ओनली 1 एंड 3 से ही इसको डिवाइड कर सकते हैं, ये हमारा प्राइम नंबर है। 5, इसमें 1 और 3 से ही डिवाइड हो सकता है, ये भी हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। और यहाँ पर आ रहा है कि एंड दोज हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर कंपोजिट, यानी कि वे संख्याएं जिसके पास 2 फैक्टर से अधिक फैक्टर हो। जैसे अगर लेते हैं 9, हम यहाँ देखते हैं कि 9 एक ओड नंबर है बट यह कंपोजिट नंबर है, बिकॉज 9 डिवाइजिबल बाई 1, 3 एंड 9। यहाँ हम प्राइम में देखें कि 1 से और इट सेल्फ से डिवाइड हो रहा है, बट यहाँ देख रहे हैं कि 9 1 से भी 9 से इट सेल्फ हो गया, बट एक अदर नंबर यानी 3 से भी ये डिवाइड हो रहा है। यहाँ आपको डिफिनीशन में समझ सकते हैं दोज हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी कि जिसके पास 2 से अधिक फैक्टर हो वो हमारा कंपोजिट नंबर होता है। कंपोजिट नंबर ओड होते हुए भी कंपोजिट होता है। 9 एक ओड नंबर है जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकती है, बट यह एक कंपोजिट नंबर है। 9 एक कंपोजिट नंबर है। अब यहाँ पे हम एक क्लियर कर लेते हैं कि इज द स्मॉलेस्ट, यहाँ हम क्लियर कर सकते हैं कि सबसे छोटी इवन प्राइम नंबर, सबसे छोटी इवन प्राइम नंबर, यानी कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 होती है। यहाँ देख रहे हैं कि 2 यह एक इवन नंबर है, बट इवन के साथ साथ यह एक प्राइम नंबर भी है। यहाँ क्लियर हो गया हम लोग का प्राइम और कंपोजिट। आगे आते हैं, हम लोग देखते हैं कि फ्रैक्शन को भी 2 पार्टों में बांट दिया गया है। फ्रैक्शन को भी 2 पार्ट में बांट दिया गया है। एक है डेसिमल फॉर्म, यहाँ आप स्पष्ट देख सकते हैं कि 1.2, 2.4, 0.35, ये हमारा क्या है, डेसिमल फॉर्म है। ये हमारा डेसिमल फॉर्म है। और यह डेसिमल फॉर्म हम तब फाइंड करते हैं जब फ्रैक्शन में कोई नंबर हो और न्यूमरेटर को जब डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं तभी हमें डेसिमल में फाइंड होता है। बट अगर फ्रैक्शन को न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर के फॉर्म में ही छोड़ दें तो वो हमारा फ्रैक्शन के ही फॉर्म में रह जाता है, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता है। ये हमारा डेसिमल हो गया और यहाँ फ्रैक्शन के फॉर्म में ही ये रह गया। ये आज के लिए हम लोग का यह क्लास इतना ही तक। बच्चों, स्टूडेंट्स, आप लोग HW में इन सभी डिफिनीशन को याद कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। डेट्स ऑल।